बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल महादेव स्टडी 3.0 पर एंड अनदर वीडियो। तो दोस्तों आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर 2023। यदि आप भी इस बार बीएससी थर्ड सेमेस्टर में हैं एंड मैथ का पेपर देने जाएंगे या जो आपके पेपर हैं वो आने वाले हैं एंड उनकी तैयारी कर रहे हैं तो ये पेपर आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। इस वीडियो को ध्यान से देख लेना एंड फुल वॉच कर लेना, जिससे आपकी जो तैयारी है वो प्रॉपर तरीके से हो जाए एंड आपको पता चल जाए कि हमारे जो पेपर है बीएससी थर्ड सेम का मैथमेटिक्स का वो किस प्रकार आता है एंड उसमें कौन से क्वेश्चन कितने नंबर पूछे जाते हैं एंड किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इस वीडियो में आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर होने वाले हैं एंड इस वीडियो को फुल वॉच कर लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अपने प्यारे हाथों से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर लें, इससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस चैनल पर आपको वीडियो देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन अब मैं प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाऊंगा एंड कोशिश करूंगा कि आपको हर डेली एक ना एक वीडियो देखने को मिले। ठीक है, तो क्या है बीएससी थर्ड सेमेस्टर, ठीक है, बीएससी सेमेस्टर थर्ड एग्जामिनेशन 2023 मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन पेपर है, राइट। अब क्या है आपका जो बीएससी थर्ड सेमेस्टर है उसमें आपको दो बुक हैं। कितनी है? दो बुक, अलजेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड। ठीक है, ये आपने दो बुक पढ़ी होंगी। पहली बुक का नाम है आपका अलजेब्रा और दूसरी बुक का नाम क्या है आपका मैथमेटिकल मेथड। ठीक है, अब इसमें जो टाइमिंग की बात कर लें वो टाइमिंग आपको दे रखी होती है 3 घंटे की। ठीक है, यदि आपका जो रिटेन पेपर होता है उसकी टाइमिंग दे रखी होती है वो 3 घंटे की दे रखी होती है। अब क्या है एंड इसमें जो आपके मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, अधिकतम जो नंबर होते हैं वो 75 नंबर होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 75 नंबर होते हैं। एंड आपको यहाँ पर नोट करके लिखा होता है अटेम्प्ट ऑल द सेक्शन एज पर इंटरसेक्शन, यानी समस्त खंडों को निर्देशानुसार हल कीजिए। और दोस्तों इस जो पेपर होता है आपका वो 3 खंडों में क्या होता है? विभाजित होता है एंड सेक्शन ए एंड सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। ठीक है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। ठीक है, आपका सेक्शन 3 में जो पेपर होता है वो बटा हुआ होता है, जिसमें आपको सेक्शन ए में अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिन्हें हम वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बोल सकते हैं। ठीक है, यानी बोलते ही हैं। ठीक है, एंड आपको सेक्शन बी में आपसे पूछे जाते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड सेक्शन सी में आपसे पूछे जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, यानी लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपके एक क्वेश्चन होता है वो 15 नंबर का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो इसमें बात कर लेते हैं जो आपका सेक्शन ए है उसका आपका जो नोट क्या दे रखा है, अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चन ईच शॉर्ट क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स वेरी शॉर्ट आंसर आर रिक्वायर्ड नॉट एक्सीडिंग 75 वर्ड्स। ठीक है, एंड आपको हिंदी में दे रखा है सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक अति लघु उत्तरीय प्रश्न 3 अंकों का है, अधिकतम 75 शब्दों में अति लघु उत्तरीय प्रश्न अपेक्षित हैं। ठीक है, यानी आपको जो 5 प्रश्न दे रखे हैं वो सारे करने हैं एंड आपको एक क्वेश्चन है वो 3 नंबर का है और आपको 75 शब्दों में अधिकतम लिखना है। ठीक है, ये नहीं है कि आपको 75 वर्ड लिखना है, वो जो आपका क्वेश्चन है उस पर डिपेंड करता है कि आपका वो कितने सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो आपको पहला क्वेश्चन क्या है, ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर वाई आर बराबर ए कॉमा बी एंड आपका क्या हो जाएगा बिलोंग्स टू आई आर। ठीक है, इज ए ट्रांसिटिव रिलेशन। आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में संबंध क्यों संक्रमक है। ठीक है, एंड आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, टेस्ट वेदर द साइकिल 1 2 3 4 इज एन इवन परम्यूटेशन। चक्र 1 2 3 4 एक समक्रमचय है या नहीं, बताइए, राइट। एंड अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इफ फाई इज यूलर फाई फंक्शन देन फाई टेन, यदि फाई यूलर फाई फलन हो तो फाई टेन का मान ज्ञात कीजिए, राइट। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर से जरूर तैयार कर लेना, आपके भी क्वेश्चन पेपर में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, 3 नंबर में ये आपको 3 नंबर देगा। एंड क्या है साइन 80 का लाप्लास रूपांतरण बताइए। ठीक है,
एंड अगला क्वेश्चन आपको 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। इस क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार कर लेना। क्या है, इफ x बराबर आर कॉस थीटा y बराबर आर साइन थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डेवर x वाई अपॉन डेवर आर थीटा। यदि x बराबर आर कॉस थीटा और y बराबर आर साइन थीटा है तो डेवर x यानी x वाई अपॉन डेवर आर थीटा का मान बताइए। ठीक है, ये आपके 3-3 नंबर क्वेश्चन हो गए 5, यानी कितने हो गए 3 यानी 3 पंजे 15। ठीक है, यानी आपके 15 जो सेक्शन ए में क्वेश्चन पूछे, यानी 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेक्शन ए में। ठीक है, अब क्या है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपसे पूछे जाते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। सेक्शन बी खंड बा, इसमें आपको क्या है अटेम्प्ट ऑल 2 क्वेश्चन। इसमें आपको 3 क्वेश्चन दे रखे होंगे और उसमें से आपको ओनली 2 क्वेश्चन करने को होंगे। आउट ऑफ द फॉलोइंग ईच क्वेश्चन कैरी 7.5 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, यानी टोटल आपके 2 क्वेश्चन हो गए तो कितने हो गए 15 नंबर। अब क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न यानी जो प्रत्येक प्रश्न है वो 7.5 अंक का है, अधिकतम 200 शब्दों में लघु उत्तर अपेक्षित है। ठीक है, तो क्या है पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है और मैं आपको बता दूं जो आपका अलजेब्रा है उसमें जो थ्योरम होती हैं वो सारी की सारी थ्योरम मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम होती हैं, उनको आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना। इस पेपर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरम देखने को मिलेंगी एंड लॉन्ग क्वेश्चन में पूछी गई हैं। ठीक है, तो यदि आपने 2-3 भी थ्योरम 100% प्रॉपर तरीके से तैयार कर ली तो आपको कोई भी पास करने से रोक नहीं सकता है। ठीक है, क्या है, प्रूव डेट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट द सबसेट H ऑफ ए ग्रुप G टू बी ए सब ग्रुप ऑफ G इज। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये आपकी जो थ्योरम है वो 100% देखने को मिलेगी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन वाली। ठीक है, तो इसको आप तैयार कर लेना। और 7वां क्वेश्चन क्या है, हिंदी में आप पढ़ लेना। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव कैले थ्योरम इन ग्रुप। ठीक है, समूह के संबंध में कैले प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम थी, इनको भी आप तैयार कर लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, जो आपका एक चैप्टर होता है लाप्लास का। ठीक है, वो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। क्या है, फाइंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी 2p स्क्वायर माइनस 4 अपॉन p प्लस 1p माइनस 2p माइनस 3 क्या है का व्युत्क्रम लाप्लास रूपांतरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आता है आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी लास्ट आपका सेक्शन होता है जिसमें आपको खंडशः कहते हैं एंड इसमें आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड आपको इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। ठीक है, क्या है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको जितने क्वेश्चन है उतने क्वेश्चन आपको करने को होते हैं एंड इतना ये जो एक क्वेश्चन होता है वो आपको 15 नंबर का होता है एंड जो अधिकतम वर्ड्स होते हैं वो 500 से 800 के बीच होते हैं। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन आपके जो क्वेश्चन होता है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इस पर आप ध्यान मत देना, इन चीज़ पे आप ध्यान नहीं देना। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस पेपर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरम देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसलिए आपको अलजेब्रा जो पहली बुक है उसको ध्यान से पढ़ लेना। क्या है स्टेट एंड प्रूव यंग थ्योरम ऑन द इक्वलिटी ऑफ डेवर स्क्वायर एफ अपॉन डेवर एक्स डेवर वाई बराबर डेवर स्क्वायर एफ अपॉन डेवर वाई डेवर एक्स 4f एक्स वाई डेवर स्क्वायर एफ अपॉन डेवर एक्स डेवर वाई बराबर डेवर स्क्वायर एफ अपॉन डेवर वाई यानी डेवर एक्स, जहाँ एफ एक्स वाई है के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त चर्चा करने वाली यंग प्रमेय पर चर्चा कीजिए। ठीक है, इसको ध्यान कर लेना। एंड अगला क्वेश्चन क्या है, और इसमें आपका जो सेक्शन सी होता है उसमें 6 क्वेश्चन होते हैं। आपको 6 क्वेश्चन होते हैं लेकिन आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं। 6 क्वेश्चन इसलिए होते हैं, एक क्वेश्चन में आपको अथवा में एक क्वेश्चन और दे रखा होता है। ठीक है, इसलिए आपको टोटल 6 प्रश्न होते हैं लेकिन आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, चाहे आप जो क्वेश्चन ऊपर वाला कर दें या जो आपका अथवा में क्वेश्चन दे रखा होता है वो वाला कर दें। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, आप दोनों मत कर देना, एक क्वेश्चन करना। क्या है प्रूव दैट ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप ऑलवेज डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप व्हाट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू। सिद्ध कीजिए कि उप समुच्चय का घात समुच्चय के घात से सदैव विभाजित होता है लेकिन इसका व्युत्क्रम सत्य नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे, अगला क्वेश्चन है ये
इफ एफ एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए कोमा वी एंड इफ इंटीग्रेशन इस वी एफ एक्स जी एक्स डी एक्स बराबर 0 फॉर एवरी फंक्शन जी एक्स एंड आपको ये दे रखा है, ठीक है। प्रूव द फंडामेंटल लेमा ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, ठीक है, ये आपको सिद्ध करनी है। एंड अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अथवा में इसके, प्रूव दैट एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड व्हाट कन्वर्ट्स में नॉट बी ट्रू। सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक परिमित इंटीग्रल डोमेन एक फील्ड होता है परंतु व्युत्क्रम का सही होना जरूरी नहीं है, ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। एंड अगला क्वेश्चन आपको 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, समाकारिता की मूलभूत प्रमेय का कथन लिखिए एवं उसे सिद्ध कीजिए। एंड अगला क्वेश्चन इसी में अथवा में जो आपसे पूछा गया था वो है विद द हेल्प ऑफ लैग्रेंज मल्टीप्यूलर मेथड मैक्सिमाइज, क्या है, v बराबर एक्स बाई जेड सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, एक्स बाई प्लस 2y/z प्लस 2xz बराबर 27, ठीक है, ये आपको करना है। तो इतना पेपर आपका जो बीएससी थर्ड सेमेस्टर का मैथमेटिक्स का जो पेपर था वो इस टाइप से था, ठीक है। तो आई होप आपको जो पेपर है बीएससी थर्ड सेम का वो समझ में आ गया हो। यदि अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड आपको किसी भी कोर्स का भी जो पेपर है देखना चाहते हैं बीएससी फर्स्ट सेम बीएससी थर्ड सेम का, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, आपको मैं वीडियो बना के दे दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद, टेक केयर। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें एंड साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड आप इस चैनल पर आपको रेगुलर वीडियो देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है, जिससे आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।